अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो सुर्खियों में जो खबर है क्रिकेट के हलकों में, उसमें यही है कि भाई जो हमारे मोहतरम ज़का अशरफ साहब हैं, जो कि हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनकी कोई ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, शायद उनकी है कि दुख्तर से, या फिर है कि उनकी जो बहू थी, बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि भाई बहू है उनकी, तो उनसे है कि क्रिकेट के मामलात पे वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। जो उनकी ऑडियो लीक हुई है उसमें वही सारी कहानी है, नथिंग न्यू इन इट, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। हमारे चैनल पे हमने बात की थी कि भाई ये सारी कहानी है अगेंस्ट बाबर एंड रिजवान। एक एजेंडा चलाया जा रहा है, एक माफिया सरगर्म है। खैर ये सैरोगेट कंपनी वाले माफिया की बात उन्होंने नहीं की, शायद हो सकता है अभी तक उनमें इतनी गैरत बाकी हो कि घर की लेडीज़ के सामने ओबियसली इस तरह की बातें नहीं की जाती हैं, तो हो सकता है खैर अभी उनमें इतनी गैरत बाकी होगी, दैट्स वाई उन्होंने इस हवाले से बात नहीं की, या फिर है कि बाद में की हो। ये जो ऑडियो हो है ये मतलब लिमिटेड बातों की ऑडियो है, हो सकता है बाद में की हो, डोंट नो एग्जैक्टली। बट खैर ये जो सैरोगेट कंपनी वाला जो मामला था, ये भी इन्होंने भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है बाबर को हटाने में एंड रिजवान को कैप्टन ना बनाने में। सो खैर अगर आप बाबर को हटा के रिजवान को बनाते तो मैंने यही कहा था कि भाई बाबर एंड रिजवान एक यूनिट है। आप जैसी बाबर कैप्टनसी करता है ना, वैसी ही है कि रिजवान करेगा। एंड सही तरीके से, यानी जो पाकिस्तान से वफादारी के साथ है कि डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो खैर रिजवान करते हैं। बट खैर है, चलो आपने बता दिया कि कोई एजेंट है उनका एंड ऑल। कुछ इंजमाम हक साहब के हवाले से भी यही बात थी कि भाई कोई एजेंट है, वही सबको करता है, चलाता है, होल्ड है रखा हुआ। तो भाई एक बात तो ये है कि ये हमारे प्लेयर्स हैं, इतने बड़े हैं ये प्लेयर्स, इतने माशाल्लाह है कि वेल ऑफ हैं, तो एक है कि इनके पास माइंड भी अपना, ऐसे ये कोई मुन्ने बेबी नहीं है कि ये है कि किसी से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे या जो किसी के कहने पे चलेंगे। उन्होंने कहा है कि भाई बाबर ने कहा कि मैं घर वालों से है कि बात करके बताऊंगा, तो उसने घर वालों से बात नहीं की, उसने तलहा या ताहा, आई थिंक इसी तरह का कुछ नाम उन्होंने लिया। तो मैं उनसे है कि उस बाबर ने उनसे पूछा है, यानी जो उनका एजेंट वगैरह था उससे पूछा, उसने कहा तुम तीनों छोड़ दो। तो दैट्स वाई है कि बाबर ने छोड़ दी, उसने घर वालों से मशवरा नहीं किया। खैर जो खैर उन्हें लगा हो, बट वही बात है कि ये हमारे प्लेयर्स को इतने मुन्ने बच्चे नहीं हैं कि ये किसी के कहने में आ जाएंगे या किसी के से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो। ये बात बिल्कुल बेबुनियाद लगती है मुझे तो। और दूसरी बात है कि आपने बता ही दिया, यानी उनकी गुफ्तगू से पता चल ही गया कि भाई एक कॉन्स्पिरेसी हुई है। और जो उनकी जो मोहतरमा साथ थी, जो भी थी, आई डोंट नो, बट है कि जो मोहतरमा साथ थी उन्होंने भी कहा कि भाई शाहीन आफरीदी को भी तो शाहिद आफरीदी इन्फ्लुएंस करता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, वो उसके काबू में है। या उन्होंने काबू का लफ्ज़ यूज़ किया था कि एक एजेंट ने 8 प्लेयर्स को काबू किया हुआ है। तो काबू से मतलब है कि जैसे जिन काबू करते, तो इस तरह की वाइब आ रही थी कि ये कोई बच्चे नहीं है कि इनको काबू में किया जाए। दूसरी बात है कि जहाँ तक शाहीन की बात है, तो हाँ, शाहीन को तो पूरी तरह से काबू में रखा गया है, बिकॉज वी ऑल नो दैट के नौ में जो हमारे शाहीन शाह अफरीदी साहब का भी जो मामला है वो यही है कि वो अपनी बेसिकली अपनी वाइफ से इन्फ्लुएंस है। दैट्स वाई वो शाहिद आफरीदी से इन्फ्लुएंस हैं, क्योंकि मतलब बाप बेटी का जो रिश्ता होता है, वी ऑल नो दैट। आई मीन इतना ज़्यादा डीप में हम नहीं जाना चाहते, बट इन शॉर्ट यही बात है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी के पास आई डोंट थिंक अपना कोई दिमाग है। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं शाहिद अफरीदी से। और है कि शाहिद अफरीदी ऑब्वियसली है कि उन्हें मशवरा अच्छा देते होंगे उनके हवाले से, बट आई डोंट थिंक कि उन्हें कैप्टन बनाना या है कि उन्हें कैप्टनसी सौंपना ये उनके लिए बेहतर होगा। और वो भी उस वक्त में जब उनकी फॉर्म, मतलब वो अपने करियर की सबसे बुरी फॉर्म पे हैं अभी। वर्ल्ड कप उनका अच्छा नहीं गया, टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी है, और अब है कि कैप्टन उन्हें बना दिया गया है जो T20 टीम का। पता नहीं T20 में वो कैसे परफॉर्मेंस देंगे, लेट्स होप लेट्स प्रे कि T20 में वो अच्छी परफॉर्मेंस है। बट स्टिल भाई मुझे नहीं लगता भाई, जो फॉर्म चल रही है ना शाहीन की, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और शाहीन को है कि हम थोड़ा सा है कि रोटेशन पॉलिसी के तहत है कि हम थोड़ा रेस्ट देते हैं, थोड़ा खिलाते हैं तो सही रहता। और ये भी खैर हमने नहीं किया है, सारे मैच वो खेलेंगे, बस अल्लाह ना करे। मुझे तो यही खौफ है कि कहीं वर्ल्ड कप से पहले भाई साहब इंजर्ड होकर ना बैठ जाएं, फिर लटक जाएगी टीम एंड बहुत ही बुरा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। सो लेट्स होप कि ऐसा कुछ ना हो। बट है कि जो शाहीन को आपने कैप्टन बनाने का फैसला लिया है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मतलब बाबर को हटाया शाहीन को लगाया, तो थोड़ा सा कुछ है कि दिल में मलाल आया तो कोई भी और बात हो। इससे हट के भी भाई शाहीन की इंजरी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। दैट्स वाई है कि मुझे खैर डर है। और ये शाहिद आफरीदी साहब ने, मैंने पहले भी कहा था कि ये शाहीन के करियर के साथ खिलवाड़ किया है, कि शाहीन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी सौंप दी गई है। PSL में कैप्टनसी की, उसमें कामयाब हो गए,
ये पीएसएल आपको इंटरनेशनल लेवल की कभी भी नहीं हो सकती है, कोई भी लीग क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल की नहीं हो सकती है। एंड ये चीज़ खैर सब जगह ही होती है, इंडिया में भी है कि भाई आईपीएल जिता दिया तो वो है कि उसको कैप्टन बना दो एंड दिस एंड दैट। ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। जो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट है उसका अपना एक अलग लेवल है, वो हमेशा से रहेगा। और लीग क्रिकेट चाहे वो आईपीएल हो गई, चाहे वो बीपीएल हो गई, चाहे वो बीबीएल हो गई, कोई भी हो गई, खैर पीएसएल हो गई, सबका वो स्टैंडर्ड नहीं होता जो इंटरनेशनल का स्टैंडर्ड होता है। सो खैर बात यही है कि जो बात लीक हुई है, जो ऑडियो लीक हुई है, उसमें कुछ नया नहीं है, हम सबको मालूम ही था। हम सब ने यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कड़ी से कड़ी मिला के हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि भाई कॉन्स्पिरेसी खेली गई है एंड जानबूझ के बाबर को हटाया गया है। एंड है कि आप चाह रहे थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया टूर में बाबर जाए और मजीद उसको मेंटली टॉर्चर किया जाए। तो है कि अच्छी बात है कि चलो अब है कि ऑस्ट्रेलिया में वी ऑल नो कि भाई थोड़ा क्या मतलब हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो 100% हैं, लेकिन नाकाम होने के, कामयाब होने के नहीं। तो खैर अच्छी बात है। खैर अब बाबर, क्योंकि अभी है कि शान पे इतना ज़्यादा कोई क्रिटिसिज्म नहीं करा ना। हमारे जो मोहतरम मोहम्मद हफीज साहब है जिन्होंने कहा था कि टीम हारी की बुरी परफॉर्मेंस देगी तो आई एम हियर, मैं हाथ खड़े करूंगा, वो तो कल कॉन्फ्रेंस में कह के चले गए। एज अ टीम हमने एग्जीक्यूट नहीं किया, प्लान वाज देयर बट हमने एग्जीक्यूट नहीं किया। तो वही बात है कि वो तो अपना दामन छुड़ा के चले गए हैं। एंड है कि शान को भी कोई ब्लेम नहीं कर रहा, तो सही है। खैर शान को करना भी नहीं चाहिए, मैं आई एम नॉट सेइंग कि शान को ब्लेम करो, बट अगर यहाँ पे बाबर कैप्टन होता ना तो फिर बस अस्तगफिरुल्लाह, जो उसकी हालत करनी थी ना पूरी मीडिया ने, पूरे माफिया ने। तो अच्छी बात है खैर बेचारा बाबर है कि कैप्टनसी से उसने स्टेप डाउन कर लिया है। एंड अभी भी खैर उस पर प्रेशर तो होगा ही, है ही ऑब्वियसली, परफॉर्मेंस का प्रेशर है, बिकॉज परफॉर्मेंस नहीं हुई है एंड उसे करनी चाहिए आई थिंक परफॉर्मेंस। तो है कि वो मेहनत तो खैर ऑब्वियसली वो करते ही हैं एंड कर रहे होंगे, मजीद कर रहे होंगे जब उनसे रन्स नहीं हो रहे तो वो मेहनत कर रहे होंगे। और अल्लाह ताला मेहनत का सिला हमेशा देता है, तो इंशाल्लाह ही विल परफॉर्म वेल इन जो भी मैचेस हमारे आगे होंगे। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।